गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 9। शाजिल टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, एंड बेंट इट इनटू ए शेप ऑफ सर्कल। और उसने क्या किया, उसने उसको बेंड किया किसकी शेप में, एक सर्कल की शेप में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या फाइंड करना है, एक तो रेडियस फाइंड करना है, एंड फाइंड द एरिया, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया फाइंड करना है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर सेम वायर जो है वो उसको किस में चेंज करे, वो स्क्वायर की शेप में चेंज करे। फाइंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड। अब इस हर एक साइड की क्या लेंथ होगी, विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। फिर इसका भी एरिया निकालना है और फिर देखना है कि किसका एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल का एरिया कि स्क्वायर का एरिया। सबसे पहले देखो, जो वायर उसने ली उसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर। वायर जो है वो कहाँ कहाँ लगेगी, इसकी बाउंड्रीज पे लगेगी, क्योंकि वो जो सर्कल बनाएगी वो उसके कहाँ लगेगी, बाउंड्रीज पे। यानी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पहले के हम लिखेंगे circumference of circle is equal to 2 pi r। circumference हमको पता है कितना है 44 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई दिया हुआ है, कितना पाई दिया हुआ है 22/7। 22/7 इंटू हमने क्या निकालना है, रेडियस। ये हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू आर। इस 7 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाए क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है ये। 44 इंटू 7 इज इक्वल टू आर 44 इंटू आर। अब इस 44 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 44 इज इक्वल टू 44 और 44 कैंसिल, आर कितना आ जाएगा 7। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का स्क्वायर होता है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक 7 और एक 7 कट गया। 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो उसने उस वायर को किस में बेंड किया, स्क्वायर में, लेकिन वो वायर कहाँ लगेगी, इनकी बाउंड्रीज पे। यानी वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ये इसकी लेंथ कितनी है वायर की, वो है 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब इस 4 को इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। 44 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू साइड। ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो साइड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये हो जाएगा 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 11 ज़ा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब सर्कल का एरिया कितना है 154 और स्क्वायर का कितना है 121। देयरफॉर
एरिया ऑफ सर्कल इज more than the area of square. अब क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है 14 सेंटीमीटर की, टू सर्कल्स ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, दो सर्कल जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर और रिमूव। मान लो एक सर्कुलर शीट है 14 सेंटीमीटर की, उसमें से दो सर्कल और एक रेक्टेंगल जो है वो निकाल देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। हमने किसका एरिया निकालना है? ये जो रिमेनिंग शीट है इसका एरिया निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे पहले एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स। इन पहले हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों छोटों का एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, ये जो रेक्टेंगल है, फिर इस बड़े वाले में से इन तीनों को माइनस करेंगे, बचेगा क्या? ये एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। Here radius is equal to 14 सेंटीमीटर। देखो रेडियस जो बड़े सर्कल का वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। बड़े वाले को आर लिया, छोटे वाले को स्मॉल आर। देयरफॉर एरिया ऑफ remaining sheet is equal to area of circle sheet minus area of two small circles plus area of rectangle। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर शीट बड़े वाले वो है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस लेंथ कितनी है? लेंथ जो है वो हमको दी हुई है 3 इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 1। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये हो जाएगा 22 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 14 माइनस ये 44/7। इसको क्या करेंगे हम? चेंज करेंगे इंटू ये 3.5, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये आएगा 35 डिवाइड बाई पॉइंट का क्या है? 1, उसके इस साइड डिजिट है ए की, ये हो जाए, ये भी हो जाएगा 35/10 प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 14, 4 4 ज़ा
16, 4 4 जा 16, 1 17 इंटू 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये आएगा 6, 7 और 4 11, 4 1 5 1 6, ये आएगा 616 माइनस 44। देखो इसको यहीं पे थोड़ा सा कर देते हैं, और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर और करते 7 5 जा 35, 95, 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। इधर क्या बचा 11 और 7, 11 इंटू 7 प्लस 3, ये हो जाएगा 616 माइनस 11 7 जा 77 प्लस 3, ये हो जाएगा 616 माइनस 80, 616 माइनस 80, 6 11 में से 8 निकाले 3, ये बच गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।